हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय एमर्स। बेटा, आज का जो टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बिल्कुल सेम है, वही जो हम करते आ रहे हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट वाले चैप्टर में मैक्सिमम बस यही एक केस है, उसके अलावा कोई केस नहीं है। ठीक है, वो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाँ, एक तो आपके पास रीवैल्यूएशन अकाउंट तुमने बनाना है। मैं रीवैल्यूएशन का अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप प्रॉफिट बताओ और लॉस बताओ तो कैसे निकालेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तुम्हें इसका। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है इसमें। मान लो ना इसी क्वेश्चन में तुम्हें फुल फ्लैश क्वेश्चन दे दे, या अगर तुमसे पूछा जाए कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बताओ तो कैसे निकालना है इसका, ध्यान देना। स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है 5% पे, तो 500 रुपीज माइनस में लिख लेना। ये देखो, अप्रिशिएट का मतलब लॉस हुआ है, लॉस को माइनस में शो कर दो। देन उसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू, लिखा है 2। डेटर्स है 5000 के, इसका 5% बनेगा 250। 100 पहले था, 250 हो गया, एक्स्ट्रा कितना नुकसान हुआ है 150 का, तो 150 माइनस में दिखा दो। ठीक है बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है 20% से। 25,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, 20% इंक्रीज हो चुकी है, प्रॉफिट हुआ है, इसका 20% निकलेगा 5,000 प्लस में दिखा दो। क्लियर। प्रोविजन आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, देखो भाई आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस यहाँ तो है नहीं। प्रोविजन जब भी इंक्रीज होगा, ऐसे चार्जेस जिसके लिए आपको प्रोविजन बनाना पड़ सकता है, पड़ेगा, लीगल चार्जेस कुछ हो सकते हैं, तो उसके लिए प्रोविजन बनाना इज अ पार्ट ऑफ लॉस। लॉस हुए 750, वो माइनस कर दो। बस ये पॉइंट है रिवैल्यूएशन के। तो नेट प्रॉफिट लॉस निकालना हो ना बेटा तुमने, 7 प्लस लॉस वाली देख लो, 7 प्लस 5 12 13 14, 5000 में से 1400 माइनस करो, 3600 का पॉजिटिव आंसर आ रहा है। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो है 3600। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि रिवैल्यूएशन तो सेम है, जो थोड़ा बहुत हल्का सा माइनर सा जो चेंज है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है। वो ध्यान देना कैसे करना है, मैं बना के दिखा रहा हूँ। तुम इसको पोज करके टू बैलेंस सीडी निकाल कर देखो ना, और फिर मैच करना कि क्या तुम्हारा आंसर वही आ रहा है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, कर लिया नोट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के देखते हैं इसका। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी लिख लिया करो। ये आपने लिखा बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट देख लो, 25 20 एंड 15। सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, अभी हमने निकाला था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 3600। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में प्रॉफिट को यहां दिखाते हैं, वो तुम जानते हो अच्छे से। प्रॉफिट 3600 निकला था, रेशो देख लो क्या है, इन द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल की रेशो ये रही 543, 5 से मैंने कट किया। ठीक है, 543 में बांट दो 3600 को, 1300, 1200, 900। ठीक है बेटा। इसके बाद आप चेक करोगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। चेक करो ना भाई ना, ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एसेट साइड में चेक करो, कुछ राइट ऑफ करने वाला तो नहीं है। एसेट साइड में मिलेंगी 3 चीजें, लाइबिलिटी साइड में मिलेंगी 4 चीजें। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या मिल सकती है, 3 तरह के रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। इधर 3 चीजें मिल सकती हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का दूसरा नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन तीनों में से कुछ एक दिया हो सकता है, या 2 दिए हो सकते हैं, या 3 दिए हो सकते हैं। इसके बाद इस टॉपिक में जो लास्ट चेक करना होता है मेन वही है, जो पार्टनर रिटायर होता है ना बेटा, देखो ये वाला फॉर्मेट तो एज इट इज सेम एडमिशन में भी है यहाँ तक। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बनता है, जो पार्टनर रिटायर होता है वो अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर जाता है। चेक करो गुडविल दे रखी होगी फर्म की इसमें, ये रही भाई, ये रही, दैट द गुडविल ऑफ द फर्म एंटायर
फिक्स्ड एट रुपीज 16,200। वाई रिटायर हो रहा है? 16,200 फर्म की गुडविल है। वाई का शेयर ये रहा 4/12, कट करेंगे 5,400 रुपीज। ये 5,400 रुपीज गुडविल के एक्स और जी देंगे किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो निकालने के लिए ना पहले क्वेश्चन में चेक कर लेना, क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू रेशो तो गिवन नहीं है। ओल्ड तो दे रखी है, ये न्यू चेक कर लो, ये रहा that X and Z decide to share future profit of the firm in equal proportion। गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? X की न्यू तो है 1/2, ओल्ड थी 5/12, एलसीएम लिया 12, 6 - 5 1/12। जी की भी निकालो, न्यू है 1/2, ओल्ड है 3/12, एलसीएम लिया 12, 6 - 3 3/12। तो गेनिंग रेशियो इज 1/3। एक्स और जी देंगे वाई को। पोस्टिंग कहती है, पोस्टिंग कैसे करनी है? X और जी ने वाई को पैसा देना है, पैसा पार्टनर्स को मिलना है तो इधर, पार्टनर से पैसा लेना है तो इधर। तो फर्म एक्स और जी से लेगी, एंट्री होगी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय जी कैपिटल अकाउंट वाई के कॉलम में। वाई को देने थे 5,400। गेनिंग रेशियो अभी अभी हमने निकाली 1/3। 5,400 को 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे जब तुम, ये आएगा 1350 ये देगा, 4050 ये देगा। इधर क्या लिखोगे बेटा? यार देखो, एक्स और जी दे रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट से भी तो कट करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे लिखो टू जी कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू वाई कैपिटल अकाउंट एक्स और जी के कॉलम में। दे रहा है 1350, उसके अकाउंट से कट कर लिए जाएंगे 4050। ठीक है जी, इसके बाद इसको कर दो क्लोज। टोटल बनता है 26,500। इसका टोटल करोगे ये बनेगा 26,600। इसका टोटल करोगे 15,900। जैसा तुम रिटायरमेंट करते आ रहे हो ना अभी तक, वैसा ही करो उसको। जो पार्टनर रिटायर होता है 26,600 बैलेंस बनता है इसका। दो ही ऑप्शन है, या तो इसकी पेमेंट करो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो, नहीं है तो भैया बाद में दे देंगे, एज अ लोन ट्रीट कर लेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं लिखा हुआ कि हमने उसको पेमेंट करी है। आप क्या करो, ये सारा का सारा अमाउंट इसका डाल दो लोन अकाउंट में। यहाँ पे लिख दो टू बाय लोन अकाउंट, बाकियों का बना दो दोनों का टू बैलेंस शीट। 15,900 में से ये माइनस करोगे, ये आएगा 11,850। ठीक है जी। अब 11,850 तो यहाँ आएगा, और इसका भी बैलेंस निकालो। 26,500 में से 1350 माइनस करो 25,150। बेटा यहां तक तो तुम क्वेश्चन कर चुके हो पहले। इस इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म में एट प्रेजेंट बचे कौन कौन है? न्यू फर्म में एट प्रेजेंट जो बचे हैं वो बचे X और Z, दो बचे हैं। इन दोनों की जो कैपिटल डिसाइड हुई है पार्टनर से आपस में म्यूचुअली डिसाइड किया है कि भैया वाई जा चुका है, हम प्रॉफिट को तो इक्वल बांट ही रहे हैं, भैया कैपिटल भी इक्वल होनी चाहिए यार। लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू फर्म कितनी है 48,000, बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन, कि भैया कैपिटल भी इक्वल होनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि भैया एक्स की कैपिटल तो ज्यादा है बिजनेस में, वाई की कैपिटल बिजनेस में कम है, प्रॉफिट दोनों इक्वल बांटेंगे, ये तो ना इंसाफी है मुन्ना। तो ये डिसाइड हुआ है कि 48 होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, इस सीडी को बना दो बाय बैलेंस बीडी।
25,150 और 11,850, दिस इज एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल। अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल ये है। न्यू कैपिटल शुड बी होनी कितनी चाहिए? 48 होनी चाहिए, वो भी इक्वल। तो आप लिखो यहाँ पे दोबारा से टू बैलेंस सीडी, जिसको हम बोलते हैं न्यू कैपिटल शुड बी 48। 24,000 इसकी होनी चाहिए, 24,000 इसकी होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है भैया कि फॉर दिस पर्पस एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। अगर किसी की कैपिटल कम है बिजनेस में तो वो लेकर आए पैसा, और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल बिजनेस एक्स्ट्रा लगी है तो विड्रॉ कर ले भैया। तो देखते हैं फिलहाल बी एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल 25,150 है, प्रेजेंट फॉर्म में पड़ी हुई है। होनी कितनी चाहिए? 24,000। भैया ये पैसा निकाल लेगा अपना बिजनेस में से, ये अपने घर पे आज पिज्जा वगैरह लेकर जाएगा क्योंकि ये पैसा निकाल रहा है बिजनेस में से। कैश है या बैंक है? बैंक। आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, ये अपना पैसा बिजनेस से विड्रॉ करेगा 1150। ठीक है जी। अब जी की जो कैपिटल एट प्रेजेंट है 11,850 तो पड़ी है, शुड बी होनी कितनी चाहिए? 24,000। तो ये पैसा लेकर आएगा, तो ये पैसा लेकर आएगा तो थोड़ी सी घर में इसके बातचीत तो होगी कि यार तुम पैसा बिजनेस क्यों करते हो, ऐसा क्यों पंगे डाल रहे हो, फिर पैसा लेके जा रहे हो। ले आना पड़ेगा, डील हुई ना, आपस में डिसाइड हुआ। 12,150 ये लेकर आएगा। ये बताएगा ना अपने घर में भागवान, पहले प्रॉफिट कम मिलता था, 543 3/12 मिलता था, अब इक्वल मिलेंगे, दो ही पार्टनर है तो देने तो पैसा है यार, क्या फर्क पड़ता है। 12,150 ये लेकर आए, बस अकाउंट्स क्लोज कर दो। ठीक है जी। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा? अब बैंक में जो बैलेंस पड़ा है पहले से, ये पड़ा है 15,600। बैंक में 15,600 पहले से पड़े, ये पैसा लेकर आया 12,150। इसने पैसा विड्रॉ किया, माइनस कर दो 1150। टोटल प्लस माइनस करोगे आएगा 26,600, क्योंकि ये इसमें से 1150 माइनस करोगे 11,000 प्लस 15 26,600 बन रहा है। तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे वहां पर जो बैंक का बैलेंस दिखाओगे वो ये दिखाना है, ये इफेक्ट पड़ना है इसका, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है बैलेंस शीट में एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर होगा। और इजी देखो, मैंने कहा है कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में ना बस न्यू कैपिटल ही है जो ये है। ठीक है? इसी का एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के कैसे आ सकता है न्यू कैपिटल वाला, वो ध्यान से देखो। एक ये क्वेश्चन है, लिख लो अपनी, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया और इसको सॉल्व करो रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले तो इसका। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फिर मेरे से आंसर मैच करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान देना, पोज कर लेना भाई, सॉल्व कर लेना, अगर सॉल्व नहीं किया तो पहले सॉल्व कर लो प्लीज। चलिए क्या कहता है, गुडविल ऑफ द फर्म है 57,600। तो इसमें तो जो पार्टनर रिटायर हो उसका शेयर निकालोगे, रिमेनिंग पार्टनर्स गुडविल देंगे। बस ये लास्ट केस है इसका, मतलब इससे ज्यादा न्यू कैपिटल का, मैंने कहा था ना फर्म की न्यू कैपिटल इतनी होनी चाहिए। एक तरीका ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फर्म की गुडविल ये है, जो पार्टी रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल लेना, रिमेनिंग पार्टनर्स दे देंगे, वो तुम्हें पता है अच्छे से। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। 45,000 के डेटर्स है, 10% बनता है 4,500 रुपीज। पहले प्रोविजन बना रखा है हमने कितना? 5,000। अब रिक्वायर्ड है 4,500, ये तो 500 रुपए बच गए भाई, फायदा हुआ है, 500 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है जी। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू, मैंने पहले भी बताया था, जब भी टू लिखा होता है तो कंपैरिजन किया जाता है कि लैंड एंड बिल्डिंग बढ़कर 132 हो गई है। पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग? 120 थी, 132 हो गई है, 12,000 से इंक्रीज हुई है प्रॉफिट। देन फर्नीचर की वैल्यू क्लियर कट मेंशन है यार, क्लियर कट रिड्यूस्ड बाय 8,000, डायरेक्ट 8,000 कम हुई है, लॉस हुआ है।
माइनस रेंट आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लॉस हुआ है 1500 का। ठीक है बेटा, देन बस ये पॉइंट्स हैं इसके। क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट लॉस निकाल लो। 15 में से 500 माइनस करो 1000, 8000 प्लस 1000, 9000 माइनस के 12000, 3000 का प्रॉफिट निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा, 3000 का प्रॉफिट, क्योंकि इनको बन रहा है 12500, इनका बन रहा है 9500, 3000 का प्रॉफिट हुआ है। चलिए, जो नया पॉइंट है ना बेटा इस क्वेश्चन में वो ये वाला है, रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया है टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। जितना बी का बैलेंस बनेगा वो उसको पेमेंट करनी है, एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹24,800, और बैंक में 24,800 होना भी चाहिए। दे ऑल्सो डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पॉइंट को ही सॉल्व करना है मेन, बाकी तो सब कुछ सेम वैसा ही है। इस लाइन का मतलब ही यही है कि भैया न्यू कैपिटल निकाल लो। जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया मैंने तुम्हें, उसमें न्यू कैपिटल गिवन थी 48,000। इसमें आपको न्यू कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकालना है मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले पार्टनर्स के अकाउंट बनाते हैं। चलो, शुरुआत जो की जाती है ना, शुरुआत वो की जाती है बाय बैलेंस बीडी से, ये तुम्हें पता है अच्छे से। बाय बैलेंस बीडी जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये रहा, 60, 40 एंड 32। 60,000, 40,000 एंड 32,000। सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला था, यहाँ लिख दो। किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट चेक करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। बिल्कुल है, जनरल रिजर्व है 30, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है 6, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। बाय जनरल रिजर्व 30 था, 10-10 बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है 6000 है, बराबर बराबर बांट। ध्यान से देखना पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ। एसेट साइड में चेक करो कुछ राइट ऑफ करने वाला है, नहीं है भैया। फिर लास्ट स्टेप जो है इस चैप्टर का, नया पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है वो गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा अपना। फर्म की गुडविल है 57,600। रिटायर कौन हो रहा है, ए, और सी ने डिसाइड किया ऑब्वियस है बी रिटायर हो रहा है, ये लिखा हुआ। ठीक है, बी रिटायर हुआ है, बी का शेयर निकाल लो, इक्वल पार्टनर है। 19,200 रुपीज देने हैं, कौन देगा, ए और सी। इस रेशो में, गेनिंग रेशो में पोस्टिंग होती है बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय सी कैपिटल अकाउंट, बी के कॉलम में, टू बी, ए और सी के कॉलम में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो इंपॉर्टेंट है इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सबसे ज्यादा। गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी न्यू माइनस ओल्ड करके, और अगर नहीं गिवन तो फिर तो सिंपल ही है, देखते हैं। न्यू रेशो एज पर रीएडजस्ट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं, नहीं ये रही बता, ये रही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, स्टार्टिंग में ये रही 3:2। तो गेनिंग रेशो निकाल लो भैया, 3/5 ओल्ड थी उसकी इक्वल थी ना 1/3, एलसीएम लिया 15, 9 माइनस 5, 4/15। सी की निकालो, 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम लिया 15, 6 माइनस 5, 1/15। 4:1 आई अभी, 4:1। 19,200 को 4:1 में हम बांट देंगे, और देगा कौन, ऐसे लिखेंगे, बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय सी कैपिटल अकाउंट। बी के कॉलम में 19,200 को 4, 4:1 है ना, हाँ 4:1 में 19,200 को 3840, 15360। ठीक है जी, ये आपका बना
इधर लिखोगे टू बी कैपिटल अकाउंट ए और सी के कॉलम में। ए देगा 15,360, बी देगा 3840। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है भाई, क्लियर कट। ये देखो, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड किया टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। बी को पेमेंट कर दो यार, यहीं कर दो पेमेंट, सीधा एक ही बार पेमेंट कर दो, सिंपल, काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। प्लस करो, इधर तो बना 73,000, इसका प्लस करेंगे, इधर बन रहा है बेटा 53, तो ये बन रहा है 53 प्लस 19,200, 72,200। इसको प्लस कर लो, ये बन रहा है 45,000। तो भाई 72,200, इसको बी को तो पेमेंट करनी पड़ेगी भैया, टू बैंक। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको तो पेमेंट कर दो। 73 में से ये माइनस करो, बाकियों का लिख दो टू बैलेंस सी डी। भाई 73 में से 15 माइनस करोगे 58, 58 में से 360 माइनस करोगे 57640। 45 में से 4 माइनस करो 41,160। 73,000, 72,200, यार ये बस अब ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो सफिशिएंट कैश लेकर आएंगे टू पे ऑफ बिजनेस, टू पे ऑफ बी। बी को पेमेंट करनी है, यहाँ पे बी को पे कर दिया। इस तरीके से लेकर आएंगे, ये लाइन लिखी होगी यार, ये लाइन, ये इस तरीके से लेकर आएंगे। ये रहा, बी एंड मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹24,800, कि बी को पेमेंट भी करनी है, 24,800 बैंक में बैलेंस भी बचना चाहिए, और कैपिटल भी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ऐसे वाले टॉपिक में, ऐसे वाले केस में आपको न्यू कैपिटल निकालने की एक्चुअल में बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, ठीक है, और एट प्रेजेंट कितना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ऐसी लाइन जब लिखी हो तो क्या करना है, 1 2 3, ये जो आंसर निकला ना आपका, कब करना है ऐसा, जब क्वेश्चन लिखा होगा बी को पेमेंट भी करनी है, इतना बैंक में बैलेंस भी होना चाहिए, और कैपिटल भी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाए, तो आप क्या करना, न्यू कैपिटल निकालनी है आप। 1 2 3, इनको ऐड करना, और लिखोगे क्या, आप लिखना एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल ऑफ ए, वो निकाली तुमने 57640। फिर लिखना एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल ऑफ सी, वो आपने निकाली 41160। फिर लिखना अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ बी, 72,200। फिर बैंक में जितना बैलेंस छोड़ना है, ये लिखा हुआ 24,800 बैंक में बैलेंस चाहिए, जितना बैलेंस बैंक में छोड़ना है, अमाउंट रिटेन्ड इन बैंक 24,800। जो ऑलरेडी बैंक में पड़ा हुआ है उसको यूज कर सकते हो तुम, ऑलरेडी बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 20,000 पड़ा हुआ है, इसको आप माइनस कर देना। तो पहले तो इनको प्लस कर लो, 0 0 1,95,800 अमाउंट ऑलरेडी इन बैंक, वो यूज कर सकते हो आप। भैया फिलहाल इतनी कैपिटल चाहिए बिजनेस में, ये पैसा चाहिए बिजनेस में, 1,75,800। दिस इज कॉल्ड न्यू कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, बस अगर ये न्यू कैपिटल आ गई, ऑब्वियस है न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में ही बटेगी, है ना। यही फिर क्वेश्चन बन गया पहले जैसा तुम्हारा। एक था जिसमें न्यू कैपिटल गिवन होती थी, तो ये वाला टॉपिक है जिसमें आपको न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी। न्यू कैपिटल निकालने का तरीका बताओ जल्दी से, फटाफट से जल्दी से बोलो। और उसकी पहचान क्या है, लिखा होगा क्वेश्चन में, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है और कैपिटल भी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाए, या और साथ में एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए लिखा होगा बैंक में बैलेंस इतना भी छोड़ना भी है। तो उस केस में क्या करना है, 1 2 3 इनको ऐड करना, जितना बैंक में बैलेंस छोड़ना है उसको ऐड करना, जो पड़ा है वो माइनस कर देना और न्यू कैपिटल आ जाएगी। तो फिलहाल सीडी को बना लो बीडी,
एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल। होनी कितनी चाहिए कैपिटल, वो ये निकाल ली हमने, ये रही 1,75,800 और उसको बांट दो न्यू रेशो में। 1,75,800 न्यू रेशो 3:2, 3:2 में करेंगे हम, इसकी तो आ जाएगी 70,320, इसकी आ जाएगी 1,05,480। जो डिफरेंस आएगा वो तुम्हें पता है क्या लिखना है, बाय बैंक। ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाओगे ना बेटा, बैलेंस शीट, उसमें बैंक का बैलेंस पता कितना दिखाना, जितना बैलेंस इन्होंने कहा है इतना छोड़ना है, यही दिखा देना है बस। अदरवाइज क्या करोगे, अगर दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, 20 पहले से ही पड़ा है, जितना ये पार्टनर लेकर आएंगे वो प्लस कर देना, जितनी हमने पेमेंट करी है वो माइनस कर देना, फिर आंसर वही आएगा 24,800। ठीक है, तो ये था तुम्हारा लास्ट टॉपिक। पहचान याद रखना, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है और बैंक में बैलेंस इतना छोड़ना है और कैपिटल भी न्यू रेशियो अकॉर्डिंग आ जाए, उसमें आपको न्यू कैपिटल निकालनी है, तीनों को ऐड करना, जितना बैंक में बैलेंस छोड़ना है उसको ऐड करना, जो बैलेंस पड़ा है वो माइनस कर देना, वो न्यू कैपिटल आ जाएगी। आई होप सो तुम्हारा आज का टॉपिक क्लियर होगा। इसी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन की। तो बने रहिए चैनल पर। चैनल अगर आपको अच्छा लगा, आज वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। कल मिलेंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जितने भी केसेस है सारे के सारे बनवा दूंगा कल। बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।